आयुर्वेद के अनुसार हमारा स्वास्थ्य वात पित्त कफ के संतुलन पर निर्भर करता है। जब हमारे शरीर में वात पित्त कफ संतुलित रहते हैं तब हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, और जब इनमें असंतुलन आ जाता है तो कई तरह के भयानक रोग उत्पन्न होने लगते हैं। जैसे वात असंतुलित होने से 80 तरह के रोग, और पित्त असंतुलित होने से 40 तरह के रोग, और कफ असंतुलित होने से 20 तरह के रोग उत्पन्न होने लगते हैं। आचार्य सुश्रुत कहते हैं, दोष धातु मलम मूलम ही शरीरम, अर्थात दोष यानी वात पित्त कफ और धातु रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र और मल यानी स्वेद मूत्र और पुरीस ये शरीर के मूल हैं यानी जड़ हैं। इसीलिए सबसे पहले हमें त्रिदोष यानी वात पित्त कफ को समझना चाहिए, क्योंकि यदि हमारे शरीर में वात पित्त कफ संतुलित रहेंगे तो धातु और मल भी संतुलित रहेंगे और हमारे शरीर में आरोग्य बना रहेगा। यदि वात पित्त कफ में असंतुलन रहेगा तो धातु व मल भी दूषित होंगे। इसीलिए वात पित्त कफ को दोष कहते हैं, क्योंकि इनमें असंतुलन आने से ये धातु और मल को भी दूषित कर देते हैं। इसलिए सबसे पहले हम त्रिदोष यानी वात पित्त कफ को समझ लेते हैं। वात यानी वायु, आकाश और वायु इन दो महाभूत से मिलकर बना है, अर्थात शरीर में जितनी भी गति कर्म या मूवमेंट होती है वह वात के कारण ही होती है। जैसे सांस लेना और छोड़ना, भोजन को आगे भेजना, रक्त परिसंचरण, पलकें झपकना, चलना फिरना, मलमूत्र का निष्कासन, पोषक तत्वों को पूरे शरीर में पहुंचाना आदि वात के कार्य हैं। शरीर में वात के मुख्य स्थान, वैसे तो वात यानी वायु संपूर्ण शरीर में विद्यमान रहती है, परंतु इसके कुछ मुख्य स्थान हैं, जैसे बड़ी आंत, हड्डियां, कमर का नीचे का हिस्सा आदि। शरीर में सभी रोगों का कारण वात दोष होता है, क्योंकि यह वाह का काम करता है। पित्त और कफ अचलायमान है, वात ही इन्हें इधर उधर ले जाता है। ये सभी रोगों में सबसे पहले वात को शांत किया जाता है, यानी वात की चिकित्सा की जाती है। वात प्रकृति वाले मनुष्यों के लक्षण, चंचल, जैसे नाम से ही पता चलता है वात प्रकृति वाले चंचल होते हैं, दुबले पतले होते हैं, जल्दी गुस्सा हो जाते हैं और जल्दी डर जाते हैं, बहुत जल्दी याद होना और उतनी जल्दी ही भूल जाना। शरीर में रूखापन यानी रूखी त्वचा ये वात प्रकृति के मुख्य लक्षण होते हैं। अब आता है पित्त दोष, तप संतापे, अर्थात शरीर में अग्निकर्म के कर्ता को पित्त कहते हैं, अर्थात शरीर में जितनी भी पाचन क्रिया होती है वह पित्त के कारण होती है। पित्त दोष अग्नि और जल इन दो महाभूत से मिलकर बना होता है। आपने वात में देखा, गति करने वाले को वात दोष कहते हैं। ऐसे ही शरीर में होने वाले पाचन क्रिया को और एंजाइम्स और हार्मोन का नियंत्रण करना, गुस्सा आना, उत्साह होना, शारीरिक और मानसिक परिवर्तन पित्त के कारण होता है। पित्त के सामान्य स्थान, लघु आंत्र यानी पाचन आंत्र, आमाशय यानी जठर, त्वचा, पसीना, खून ये पित्त के स्थान हैं। पित्त प्रकृति वाले मनुष्यों के लक्षण, ये सुंदर और आकर्षक होते हैं, अच्छे वक्ता होते हैं, जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, इनको गर्मी ज्यादा लगती है, ये भावुक होते हैं, इनके बाल जल्दी सफेद हो जाते हैं, ये लीडर होते हैं और साहसी होते हैं। दुनिया के सबसे अच्छे लीडर और सबसे अच्छे वक्ता पित्त प्रकृति के साबित होते हैं। अब आता है कफ दोष। कफ दोष पृथ्वी और जल इन दो महाभूत से मिलकर बनता है। पृथ्वी के कारण कफ दोष में स्थिरता और भारीपन, और जल के कारण तैलीय और चिकनाई वाले गुण होते हैं। कफ दोष बाकी के वात व पित्त को भी नियंत्रित करता है। कफ दोष शरीर की मजबूती और रोग प्रतिरोधक क्षमता
में सहायक होता है। कफ दोष सारे जोड़ों को एक साथ बांधे रखता है और चिपचिपा और चिकनापन होने के कारण जोड़ों को रगड़ने से बचाता है। कफ दोष के सामान्य स्थान उराह प्रदेश यानी छाती, सिर, आमाशय, नाक, गला, उंगलियां, मुख आदि कफ के सामान्य स्थान हैं। कफ प्रकृति वाले मनुष्यों के लक्षण: ये धैर्यवान होते हैं, ये बलवान होते हैं, ये आराम प्रिय होते हैं, निश्चिंत होते हैं, आलसी होते हैं, निंद्रा प्रिय होते हैं, इसीलिए ये मोटे होते हैं यानी वजनी होते हैं। ये इंटेलिजेंट होते हैं, इनकी स्मरण शक्ति कम और धारण शक्ति ज़्यादा होती है, यानी इनको बहुत देर में याद होता है, लेकिन जब याद होता है तो बहुत देर तक याद रहता है। इस वीडियो में आपने वात पित्त कफ के सामान्य परिचय, स्थान और लक्षण समझे और इसके अनुसार आप अपनी प्रकृति का भी पता लगा सकते हैं। और अगली वीडियो में हम वात पित्त कफ के अनुसार आहार और विहार को समझेंगे। धन्यवाद।